क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स में वो काबिलियत नहीं है कि ज़्यादातर फोकस हीरोइन के शरीर पे किया जाता है? पर्सनल लाइफ, खास करके लव लाइफ की बात करेंगे और सच बताइएगा ऑडियंस को, क्योंकि आप देखने में हैंडसम हंग से कम नहीं है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, स्क्रीन पे बहुत रोमांस आपने कर लिया होगा एक्ट्रेस के साथ। कोई लाइफ में ऐसी कोई मिस्ट्री गर्ल है? मेरे जैसे लोग बहुत होंगे यूपी बिहार में जो आना चाहते हैं, जो फिल्में करना चाहते हैं। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा कि मैं फिल्म अपने लिए नहीं करना है या पैसे कमाने के लिए नहीं करना, मुझे अपनी भाषा को बड़ा करना है, अपने समाज को बड़ा करना है, अपनी लैंग्वेज को बड़ा करना है, अपने सिनेमा को बड़ा करना है। अच्छा, बहुत लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, जैसे हम बात अगर भोजपुरी की कर ले, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, ये लोग राजनीति की तरफ भी डाइवर्ट होते हैं। आपको कभी मौका मिले तो क्या उस फील्ड में जाना चाहेंगे? मुझे बाहर से लोगों का रिस्पॉन्ड आ रहा है, ये बोले ये भोजपुरी फिल्म है क्या, बोलते इसमें वो कहाँ है, वो ठुमका कहाँ है, वो गाने कहाँ है, इसमें मिसिंग है। मैंने मैंने कहा कि आप ये सब भूल जाइए, हमारा समाज बदल रहा है, हमारी भोजपुरी बदल रही है और शुरुआत नीलकंठ से की है। अगर काम करने का किसी और एक्टर के साथ, किसी और फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो आपको पसंद आती है भोजपुरी में किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में? कई ऐसी फिल्में हैं जो भगवान पर बनाई जाती है या पौराणिक कथाओं पर बनाई जाती है और बॉयकॉट ट्रेंड चल जाता है, तो आप नेगेटिव पब्लिसिटी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि कई बार होता है उसी की वजह से हाइक मिलता है फिल्मों को। आपकी फिल्म में ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे आस्था को ठेस पहुंचे? सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर उभरते हुए कलाकार इस्तेमाल करते हैं, हम रील, शॉर्ट्स, इन वीडियोस की बात करते हैं, तो उनका कोई भविष्य है आगे? आप सपोर्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को? मैंने पहले भी कहा है कि आप कोई भी काम कीजिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, जी, जब तक उस काम में आपके माता पिता का साथ नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, आप उस काम में सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। जी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों बॉलीवुड को टक्कर दे रही है, लेकिन आए दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन जवाबों को उसी फिल्म इंडस्ट्री का एक कलाकार बेहतर तरीके से दे सकेगा। और इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है रवि यादव जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले रवि जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है घर में तो माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन आपके पिता का भी कोई सपना रहा हो, क्योंकि वो ये तो नहीं जाने हो कि बेटा एक्टर ही बनेगा? हाँ, शुरू से उनका एक ही सपना था कि मैं आईएएस बनूं। जी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसकी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया जी। और 4 दिन मैंने तैयारी भी की। जी। लेकिन जब होता ना कि जब आप किसी चीज़ में, आपका क्षेत्र में आपको कहीं और जाना होता है लेकिन मन नहीं लगता है, जी। तो मेरा यहाँ से यहाँ कब निकल जा रहा था पता ही नहीं चला। तो 4 दिन मैंने आईएएस की तैयारी की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने घर वालों को, माता पिता को बिना बताए स्ट्रगल किया फिल्मों के लिए। तो हमारा परिवार आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो मेरे पापा हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं। एक दिन हमको फ़ोन करते हैं कि बेटा तू पढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा मैं ऐसा ऐसा हीरो बनना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है तू कर। तो जब से उन्होंने बोला कि तू कर, तो मुझे सफलता मिलना शुरू हो गया। तो इस चीज़ से क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि आप कोई भी काम कीजिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, जी। जब जब तक उस काम में आपके माता पिता का साथ नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, आप उस काम में सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। जी बिल्कुल, है ना। हाँ, तो बस उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो आपकी करियर की शुरुआत कब हुई? कब वो पहला किक मिला कि नहीं, इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं बना हूँ? मुझे लगता है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो उसके बाद आपको पता है मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, बैकअप सपोर्ट कुछ नहीं है, तो मैं फेसबुक से सारे कॉन्टैक्ट्स मैंने निकाले। तो पहले राजकुमार आर पांडे जी मेरे कॉन्टैक्ट में आए, तो उन्होंने मुझे लॉन्च किया। फिर धीरे 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 काम करते चले गए। तो जो दर्शकों का प्यार मिलता गया, जो आशीर्वाद मुझे मिलता गया, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी इंडस्ट्री लिए बनाऊँ। और शुरू से ही मुझे यही करना था। शुरू से इंडस्ट्री, जब मैं 2013-14 जब मैं डीयू में पढ़ रहा था, तब से मुझे यही करना था। जी। तो किक अगर आप बात कहें तो जब मैं अपनी पांचाली कर रहा था, तो जो लोगों का प्यार मुझे मिला, आशीर्वाद मुझे मिला, बच्चों से लेकर बड़े तक, जब मैं शूटिंग करता लोग मेरे से मिलने के लिए आते, तो मुझे लगा कि मैं सही फील्ड में जा रहा हूँ। बिना किसी गॉडफादर के किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में टिक पाना आसान नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कहीं जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहाँ धोखा मिलने का, स्कैम होने का भी बहुत चांसेस। आप कभी फेस किए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कभी फेस नहीं किया है। मतलब कहीं गया नहीं कुछ? नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये आपने सही बात बोला कि बिना गॉडफादर के डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं भी बिना गॉडफादर के आया हूँ और मेरे जैसे लोग बहुत होंगे यूपी बिहार में जो आना चाहते हैं, जो फिल्में करना चाहते हैं।
आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अगर आपका गॉडफादर नहीं है तो। जी, हम कभी भी किसी फील्ड में भी देखते हैं कि हमारा एक आइडल होता है या जिसको हम पसंद करते हैं, कोई है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से? मुझे रवि सर बहुत अच्छे लगते हैं। रवि किशन जी, हाँ जी। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो उन्होंने तो अपना सीधा रास्ता बॉलीवुड तक भी देखा, साउथ फिल्म भी कर चुके, तो आप कुछ ऐसा सोच रहे वो हैं? बाद में किया, लेकिन पहले तो उन्होंने भोजपुरी को खड़ा किया, पहले वो स्टार बने भोजपुरी में, उसके बाद उन्होंने फिर हिंदी फिर साउथ करना शुरू कर दिए। यानी इसी में टिके रहना है हाँ, आपको? अभी तो भोजपुरी ही करना है और इसकी लेवल को बड़ा लेके जाना है। और मैंने पहले ही कहा कि मैं फिल्म अपने लिए नहीं करना है या पैसे कमाने के लिए नहीं करना, मुझे अपनी भाषा को बड़ा करना है, अपने समाज को बड़ा करना है, अपनी लैंग्वेज को बड़ा करना है, अपने सिनेमा को बड़ा करना है। अभी मैंने फिल्म की नीलकंठ, वो भाषा के लिए की है, वो किसी डायरेक्टर की फिल्म नहीं है, किसी प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं है, ना किसी हीरो की फिल्म है। तो नीलकंठ में ऐसा क्या खास है जो लोग देखेंगे पवन खेसारी जैसे सुपरस्टार की फिल्म को छोड़कर? एक शब्द है उसमें खास, सिर्फ वो है सुपर हीरो। जी, जब से हमारी इंडस्ट्री बनी है तब से काफ़ी फिल्में बनी हैं, नो डाउट बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, लेकिन जो शब्द है सुपर हीरो सुनने को नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। साउथ में सुपर हीरो सुनने को मिलता है, हॉलीवुड में मिलता है, हिंदी में मिलता है, लेकिन हमारी जो भाषा है तो हम इसमें पीछे क्यों रहे हैं, तो हमने कहा नहीं हम भी सुपर हीरो की फिल्म बनाते हैं, कुछ हटकर करने कुछ की हटके कोशिश बनाते की हैं। आपने? आप जब उसका ट्रेलर देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे, बिल्कुल। मुझे बाहर से लोगों का रिस्पॉन्ड आ रहा है, ये बोले ये भोजपुरी फिल्म है क्या, बोलते इसमें वो कहाँ है, वो ठुमका कहाँ है, वो गाने कहाँ है, इसमें मिसिंग है। मैंने कहा कि आप ये सब भूल जाइए, हमारा समाज बदल रहा है, हमारी भोजपुरी बदल रही है, और शुरुआत नीलकंठ से की है। रवि जी, आपने अब तक कुल कितनी फिल्में की हैं और कितने रिलीज हुए हैं? मैंने 6 फिल्में की हैं और ये नीलकंठ पहली फिल्म है जो रिलीज़ हुई है, लेकिन आग और सुहाग, सपनों का सफ़र, गंगा और गीता, रुद्रदेव भी लाइन में है, रिलीज़ होने वाली है। अच्छा, ये फिल्म रिलीज होने वाली है। हाँ। रवि जी, अब हम आपके पर्सनल लाइफ, खास करके लव लाइफ की बात करेंगे, और सच बताइएगा ऑडियंस को क्योंकि आप देखने में हैंडसम हंग से कम नहीं है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, स्क्रीन पे बहुत रोमांस आपने कर लिया होगा एक्ट्रेस के साथ, कोई लाइफ में ऐसी कोई मिस्ट्री गर्ल है? नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बचपन का प्यार हो या कभी कॉलेज लाइफ में रहा हो कभी? देखिए, मुझे लगता है कि स्कूल में तो सबका होता है, स्कूल में होता है। मुझे ऐसा फील होता है, तो स्कूल में हमारा भी था जी, लेकिन वो फिर आगे बढ़ नहीं पाया। आगे बढ़ नहीं पाए। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो आपको पसंद आती है भोजपुरी में? किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे आम्रपाली जी अच्छी लगती हैं। आम्रपाली जी अच्छी लगती हैं भोजपुरी में। अगर काम करने का किसी और एक्टर के साथ, किसी और फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगे? भोजपुरी में किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको मौका मिले, कोई भी बड़ा ही सपना देखेगा? अभी तो मुझे सिर्फ भोजपुरी में करना है, और आम्रपाली जी के साथ अगर मौका मिले तो करूंगा। आम्रपाल जी, रवि किशन जी के साथ बिल्कुल करना चाहेंगे हम उनके साथ। अच्छा, बहुत लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, जैसे हम बात अगर भोजपुरी की कर ले, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, ये लोग राजनीति की तरफ भी डाइवर्ट होते हैं, आपको कभी मौका मिले तो क्या उस फील्ड में जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भोजपुरी पर है, सिनेमा पर है, कि मैं कैसे अपनी भाषा को आगे लेके जा सकूं, कैसे अपने समाज को और कैसे अपने भोजपुरी को एक बड़े लेवल पर लेके जा सकूं, सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान है। अभी राजनीति पर कोई ध्यान नहीं है हमारा। देखिए, अब तक तो मीठी बातें हो गई, अब थोड़ा कड़वा सवाल करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री को कई समय से आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को जान रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो क्या आप इस बात को नकारते हैं या मानते हैं कि आज भी लड़कियों के लिए कॉम्प्रोमाइज जैसा वर्ड इस्तेमाल होता है? मैंने पहले भी कहा कि एक कहावत इंग्लिश में आपको पता होगा, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इसका हिंदी मतलब होता है कि ताली एक आसी नहीं बजती है। बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो। अगर आपके पास टैलेंट है, कॉम्प्रोमाइज से आप सिर्फ 2 काम पालेंगे, 10 काम पालेंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अच्छा काम कर सकें, देखिए कॉम्प्रोमाइज से आप किसी एक व्यक्ति को जीत सकते हैं। आपको वो व्यक्ति नहीं बनाएगा, आपको पब्लिक बनाएगी। जी। आपकी जो फिल्म देख रही है वो पब्लिक, हमारी ऑडियंस है, तो वो आपको बनाएगी ना। तो अगर आपके पास टैलेंट है, आपके अंदर कुछ है, पब्लिक को पसंद आएगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। कॉम्प्रोमाइज से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स में वो काबिलियत नहीं है कि ज्यादातर फोकस हीरोइन के शरीर पे किया जाता है? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल है कि हीरोइन क्या होता है, हीरो हीरोइन क्या होते हैं। वो अगर 10 लोग खड़े हैं ना, तो हीरो और हीरोइन अलग ही दिखना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा सबसे कि थोड़ा बॉडी पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, फिजिक पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। तो आजकल की जो फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी की है, उसका यूएसपी हो गया है सिर्फ आइटम सॉन्ग। फिल्में और किसी आधार से नहीं चल सकती, स्टोरी नहीं है। आइटम सॉन्ग गलत नहीं है जी, वो पिक्चराइजेशन गलत है। अगर आप कोई आइटम सॉन्ग कर रहे हो, आप कहाँ दिखा रहे हो वो मैटर करता है। आइटम सॉन्ग अच्छे भी होते हैं जी, और फिल्म की डिमांड अगर आइटम सॉन्ग है, लेकिन आप कैसे पिक्चराइज कर रहे हो। अगर आप ऐसी गलत चीज़ दिखाओगे फिर तो गलत है।
तो पिक्चराइजेशन मैटर करता है कि आप आइटम सॉन्ग को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे शूट कर रहे हो, वो मैटर करता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, वो बहुत आगे बढ़ चुका है, जबकि कॉपी पेस्ट रहा है। हाँ। साउथ की फिल्मों की स्टोरी बॉलीवुड में दिखाए जाते हैं, बॉलीवुड वाले वहाँ रीमेक होते हैं। भोजपुरी में भी बहुत से ऐसी फिल्में हैं जो रीमेक पे बनी है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि किसी बड़े फिल्म को रीमेक करेंगे, या फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं, या अपना स्क्रिप्ट अपना स्टोरी बेहतर है? बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर, अगर जो फिल्म बेहतर है जी। उसको बनाने में कोई गलत नहीं है। आप उसके राइट्स लीजिए, उसको बनाइए, अच्छे से शूट कीजिए, बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं बिल्कुल है। गलत नहीं है। तो आने वाले समय में जो आप बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स ये सारे होने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बता दीजिए। अभी नीलकंठ फिल्म की है, दर्शकों का बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, थिएटर में अच्छी फिल्म चल रही है, अब बिहार में रिलीज़ होने वाली है। तो अब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मेरा जो चाहत है, वो बढ़ गई है। तो अब मुझे ऐसा सिनेमा करना पड़ेगा जो नीलकंठ से बेस्ट हो, क्या नीलकंठ से बड़ा सोच रहे हैं, हॉलीवुड को टक्कर देंगे? नहीं, देखिए टक्कर देना तो कोई किसी इंडस्ट्री को टक्कर नहीं देता है। हॉलीवुड को टक्कर हम दे भी नहीं पाएंगे, आपको सच बताऊं, जी। हम कभी नहीं दे पाएंगे, टू बी वेरी फ्रेंकली। अगर हमारे पास 500 करोड़ हैं तो हम टक्कर दे सकते हैं। हालांकि हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, बजट कम है, छोटी इंडस्ट्री है, छोटा बजट है, उसी बजट में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। छोटे बजट में, छोटी इंडस्ट्री में हमने नीलकंठ बनाया, तो उससे बजट को देखते हुए उससे और बड़ी फिल्म करेंगे। जी। हमें किसी को टक्कर नहीं देना है, हमें हॉलीवुड की सोचना ही नहीं है, हमें हिंदी की सोचना नहीं है, हमें अपनी भाषा की सोचना है, हमें सिर्फ भोजपुरी की सोचना है कि हम भोजपुरी में क्या फिल्म करें जो हिंदी वाले सोचें कि यार ये क्या बनाए। अभी मैंने नीलकंठ बनाई है, मैंने अपने हिंदी ऑडियंस को भेजा, जो लोग हैं हमारे साउथ के कुछ डायरेक्टर्स मेरे टच में, उनको भेजा, तो उन्होंने बोला व्हाट दिस इज़ द भोजपुरी। मैंने यस दिस इज़ माई भोजपुरी। जो हमने यूज़ किया, जो एक सुपर हीरो की हमने जो फिल्म बनाई है, दे वर शॉक्ड कि अरे यार क्या भोजपुरी में बना रहे हैं आप लोग। नीलकंठ में आपका किरदार क्या है? इसमें मेरे 3 कैरेक्टर हैं। पहले इस कैरेक्टर नाम बता दें, भोला कैरेक्टर है, और जब आप इस सिनेमा देखेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि हीरो कौन है। इतना सस्पेंस है इसमें। अच्छा, सस्पेंस है। हाँ, कुछ वक्त बाद पता चलेगा कि हीरो कौन है इसमें। कई ऐसी फिल्में हैं जो भगवान पर बनाई जाती है या पौराणिक कथाओं पर बनाई जाती है और बॉयकॉट ट्रेंड चल जाता है। तो आप नेगेटिव पब्लिसिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार होता है उसी की वजह से हाइक मिलता है फिल्मों को। आपकी फिल्म में ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे आस्था को ठेस पहुंचे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने आस्था की बात तो अलग बात है, हमने इस फिल्म में इतना अच्छे से हमने पूरा ख्याल रखा गया है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राकेश सिंह जी, हर शॉट में, हर गाने में इन्वॉल्व हुए हैं। 21 तक नहीं है, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर एक पारिवारिक फिल्म हमने बनाई है। मैं जब आनंद मंदिर में फिल्म देखने गया था अपनी ऑडियंस के साथ में, पब्लिक के साथ में, तो वहाँ लेडीज़ ज़्यादा थी। अच्छा। तो जब वो बाहर, पूरा वीडियो है यूट्यूब पर, जब वो बाहर निकल रहे थे ना, सब लोग तारीफ़ कर रहे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हमारी फिल्म में कुछ गंदगी होती तो इंटरवल में सब लोग चले जाते, लेडीज़ इंटरवल में भाग जाते, लेकिन नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने हमारी पूरी फिल्म को देखा। तो प्योर पारिवारिक फिल्में हैं, भोजपुरी के लेवल को बढ़ाने वाली फिल्में हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस फिल्म को बहुत प्यार मिले, सपोर्ट मिले। सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर उभरते हुए कलाकार इस्तेमाल करते हैं, हम रील, शॉर्ट्स, इन वीडियोस की बात करते हैं, तो उनका कोई भविष्य है आगे? आप सपोर्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को? देखिए, मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली फील कर पा रहा हूँ कि देखिए रील्स में नाम तो बहुत हो रहा है, काफ़ी लोगों का नाम हुआ है, 50-50 है मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि 15 और 20 सेकंड में आप अपनी अदाकारी नहीं दिखा सकते हो। बिल्कुल। 15-20 सेकंड में आप देखिए, वो रील का मार्केट अलग है, और अगर आपको वही रेड कैमरा दे दिया जाए, एरी कैमरा दे दिया जाए और बोल दिया चलो आप शूट कीजिए, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है शूट करना। रील्स बनाना और फिल्में करना, या बड़े कैमरे पर शूट करना या मोबाइल से शूट करना, बहुत मुश्किल है दोनों का। रवि जी, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री जो भोजपुरी की है, उसको आप कहाँ आने वाले 10 साल में देखते हैं, और इसमें अश्लीलता खत्म करने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी? देखिए, मेरी तरफ से क्या, हमारी इंडस्ट्री में 3 सांसद हैं हमारे जो हैं जी, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, और मुझे लगता है वो सोचेंगे ज़रूर। एक काम कर दिया जाए बस, कि गानों पर अगर सेंसर बोर्ड हो जाए कि बिना सेंसर के कोई गाना पास नहीं होगा, तो हम लोग आधी जंग जीत लेंगे। जी। आज हमारी अश्लीलता क्यों है? लोग बोलते हैं, फिल्मों के बारे में नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोग फिल्म तो देखते नहीं है ज़्यादा, लोग बोलते हैं कि गंदे गाने बनते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारी इंडस्ट्री में सेंसर हो जाएगा तो गाने आधे से गंदे गाने बनना बंद हो जाएंगे। जो अच्छे गाने हैं, जो पारिवारिक गाने हैं, जो मार्केट को जिसकी तलाश है, वही गाने बनेंगे। तो आधा जंग हम लोग जीत लेंगे, आधी हम लोग
बड़े लेवल पर तभी पहुंच जाएंगे जब सेंसर हमारे गानों का होने लगा। तो जैसे फिल्मों का सेंसर होता है जी। वैसे गानों का सेंसर होने लगे, सारे गाने बंद हो जाने चाहिए, चाहे जातिवाद गाने हो, चाहे कोई यादव हो, पंडित हो, भूमियार हो, सारे गाने बंद होने चाहिए। अच्छे गाने बनने चाहिए जो हमारी समाज को आगे बढ़ा सके। जी, तो आज की खास बातचीत के लिए हमारे साथ कलाकार मौजूद थे रवि यादव जी, और इनसे हमने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत कुछ जानने की कोशिश की। बाकी इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनकी एक फिल्म आ रही है नीलकंठ, उसे भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपना प्यार उस पर बरसाएं, क्योंकि ये बदलाव लेकर आ रहे हैं। बाकी आने वाले समय में अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे और अलग वीडियो में दिखेंगे। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।